मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा राजा भरत और हिरण, आसक्ति और आत्मा की पौराणिक कथा भागवत पुराण से सुनाने जा रहे हैं। इसी कथा का वर्णन हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है। इसके अलावा यह जड़ भरत की कथा आदि पुराण नामक जैन ग्रंथ में भी आती है। यह कथा पुनर्जन्म और कर्म का महत्व समझाती है। हर कर्म का फल मिलता है और आत्मा को इसे भोगना पड़ता है। परम सत्य को समझकर ही आत्मा को संसार के चक्र से मुक्त किया जा सकता है। कथा की शुरुआत करने से पूर्व आप सभी से प्रेम पूर्वक विनती है कि कृपया आपके अपने पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इसी स्नेह के बल पर हम आपके लिए अद्भुत और विस्तृत कथाएं लाते हैं। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले मनु के बड़े बेटे प्रियव्रत के वंशजों में से एक राजा भरत थे। भरत एक महान और आदर्श शासक के रूप में विख्यात थे। उनका जीवन विष्णु भक्ति और प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित था। उन्होंने निष्काम कर्म के माध्यम से अपने जीवन को हर दोष और बंधन से मुक्त कर लिया था। समय का चक्र घूमता रहा और जब बुढ़ापे ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने अपने बेटों को राज्य सौंप दिया और सभी सांसारिक वस्त्र और राजसी चिह्न त्याग कर गंडकी नदी के किनारे पुलहाश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह स्थान शांत और निर्मल था, आत्मा को भगवान के करीब लाने के लिए एक आदर्श स्थान। वहां पहुंचकर भरत ने अपनी साधना शुरू की। एक सुबह जब राजा भरत सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रहे थे, उन्होंने देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर एक गर्भवती हिरणी पानी पी रही थी। तभी जंगल से शेर की दहाड़ गूंजी। भयभीत हिरणी ने अपनी जान बचाने के लिए नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन डर और थकावट ने उसे बीच रास्ते में ही गिरा दिया। वह वहीं दम तोड़ दी, लेकिन उसके गर्भ से एक नवजात हिरण नदी में बहने लगा। भरत ने जब उस मासूम प्राणी को धारा में छटपटाते देखा तो उनका हृदय दया से भर गया। वह तुरंत नदी में कूदे और उसे बाहर निकाल लाए। वह हिरण अब उनकी जिम्मेदारी बन गया। भरत ने उसे अपने आश्रम में लाकर उसकी देखभाल शुरू की। उन्होंने नाल काटी, उसे दूध पिलाया और अपने बच्चे की तरह पालने लगे। भरत ने हिरण को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वे उसे नहलाते, खिलाते और कहानियां सुनाते। गंडकी के किनारे वे उसे गोद में लेकर सोचते कि उनके भीतर यह करुणा का झरना पहले कहां छिपा हुआ था। उन्होंने खुद से कहा, असहाय की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। इस मासूम प्राणी का मेरे सिवा और कोई नहीं। मैं इसे पालूंगा और इसकी रक्षा करूंगा। लेकिन समय बीतने के साथ यह स्नेह एक गहरे बंधन में बदल गया। भरत का स्नेह अब आसक्ति बन गया था। हिरण के प्रति उनका प्यार अब उनकी साधना में बाधा डालने लगा। जब हिरण आश्रम से बाहर घूमने जाता तो भरत बेचैन हो जाते। ध्यान के दौरान भी उनकी आंखें खुल जाती और वे उसे ढूंढने लगते। चाँद पर धब्बे देखकर सोचते, कहीं चंद्रमा ने इसे तो नहीं छिपा लिया। किसी भी हलचल पर वे चौंक जाते, मानो उसकी लौटने की आहट सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हो। जब हिरण उनके पास लौट आता तो भरत उसे प्यार से सहलाते और कहते, तुम क्यों इधर उधर भटकते रहते हो? तुम्हारे बिना मेरा सब व्यर्थ लगता है। स्नेह और आसक्ति का अंतर। भरत का स्नेह, जो शुरू में एक करुणा का प्रतीक था, समय के साथ मोह का रूप ले बैठा। उनकी भक्ति, जो पहले भगवान विष्णु के लिए थी, अब उस हिरण पर केंद्रित हो गई। हिंदू दर्शन के अनुसार स्नेह एक गुण है, लेकिन जब यह मोह का रूप ले ले तो यह आत्मा को उसके लक्ष्य से भटका देता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छाएं दुख का कारण बनती है। यही राजा भरत के साथ हुआ। हिरण के प्रति उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वे अपने ध्यान में बाधा डालने लगे। भरत, जो भगवान विष्णु की भक्ति के लिए पुलहाश्रम आए थे, अब हिरण के मोह में फंस गए। उनकी साधना, उनका ध्यान और उनका जीवन का लक्ष्य कहीं पीछे छूट गया। माया और मोक्ष का संघर्ष। हिरण अब भरत के जीवन का केंद्र बन गया था। वे उसकी सुरक्षा और खुशी के लिए हर पल चिंतित रहते, लेकिन यह मोह उन्हें उनके असली उद्देश्य मोक्ष से दूर ले गया। हिंदू दर्शन में माया संसार के उन बंधनों को कहते हैं जो आत्मा को मोक्ष से भटकाते हैं। राजा भरत ने अपने जीवन के पहले हिस्से में माया को त्याग दिया था, लेकिन हिरण के रूप में
यह माया उनके जीवन में फिर से आ गई। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति तब संभव है जब व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो। लेकिन भरत, जो पहले विष्णु के भजन में मग्न रहते थे, अब हिरण के मोह में उलझ गए। आखिरकार उनके अंतिम दिन आ गए। उनकी चिंता यही थी कि उनके बाद हिरण की देखभाल कौन करेगा। इस चिंता और मोह के कारण जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने हिरण के रूप में पुनर्जन्म लिया। यह कर्म सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण था। उनके मोह ने उन्हें इस रूप में जन्म लेने पर मजबूर किया। हिरण के रूप में जन्म लेने के बाद भी भरत को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी आसक्ति ने उन्हें मोक्ष के मार्ग से भटका दिया था। इस नए जीवन में भरत ने अपने झुंड से दूरी बना ली और पुनः श्रम लौट आए। वहां उन्होंने तपस्या की और एक बार फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की। भरत की प्रार्थना सुनी गई और उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में पुनर्जन्म लिया। इस जीवन में भी वे अपने पिछले जन्मों की सभी घटनाओं को याद रखते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली थी। इस नए जीवन में उन्होंने पूरी तरह से संसार से दूरी बना ली। उन्होंने बोलना, चलना और दूसरों से बातचीत करना लगभग बंद कर दिया। उनका जीवन पूरी तरह से आत्मज्ञान और परम ब्रह्म से संवाद में समर्पित हो गया। उनकी इस अडोल स्थिति के कारण लोग उन्हें जड़ भरत कहने लगे, लेकिन वे जानते थे कि यह जड़ता ही उनके मोक्ष का मार्ग था। हिंदू दर्शन में यह कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और यह संसार एक भ्रम। जड़ भरत ने इस सत्य को अपनाकर अंततः उनके तप और आत्मज्ञान ने उन्हें संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर दिया। उनकी आत्मा परब्रह्म में विलीन हो गई। राजा भरत की यह कथा हिंदू दर्शन के कई गहरे सत्य सिखाती है। स्नेह और आसक्ति में अंतर करें। स्नेह एक गुण है, लेकिन जब यह आसक्ति बन जाए तो यह आत्मा के मोक्ष में बाधा बनता है। माया से बचें। संसार के बंधन और मोह आत्मा को मुक्त होने से रोकते हैं। पुनर्जन्म और कर्म का महत्व। हर कर्म का फल मिलता है और आत्मा को इसे भोगना पड़ता है। आत्मज्ञान का महत्व। परम सत्य को समझकर ही आत्मा को संसार के चक्र से मुक्त किया जा सकता है। निष्कर्ष। राजा भरत की कहानी एक दार्शनिक यात्रा है जो यह दिखाती है कि मोह और आसक्ति कैसे आत्मा को लक्ष्य से भटका सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा उद्देश्य माया से मुक्ति और परब्रह्म के साथ एकात्मता है। जो मोह और माया को त्याग देता है वही परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों का अनुभव साझा करें और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विष्णु आप सभी को प्रसन्न रखें और सदा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।